दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से अफ़वाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फ़ाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ पहुंचा। पाक फौज को दहशतगर्दी जंग में तमाम वसाइल देंगे। दुश्मन पाकिस्तान और चीन में दूरियां पैदा करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा और सूरत हाल का जायजा लूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला हाउस बलूचिस्तान आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जानिब से दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत। शोधा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत इसाले सवाब के लिए दुआ की। शोधा के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है। हमें इन लोगों को पीछे जाना है जो ये सब कुछ करा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज बुगटी बोले, ये तासुर गलत है कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। उस वक्त भी हुकूमत दहशतगर्दों के पीछे है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की गई। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अहल खाना समेत अहल इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए हमेशा पेश रहा। आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा उड़े दहशतगर्द रॉ की मदद से मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों के दौरान भारतीय मीडिया खुशियां मनाता रहा। दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज दी गई, मन घड़त कहानियां भी चलाता रहा। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 दिन का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दायरा इख्तियारात 21 हाई कोर्ट के सामने केस लगा है, ये असल मामला नहीं, असली मसला ये है कि लोग लापता हैं। अदालत ने PTI कारकुन फैजान की घर वापसी पर बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान का पाकिस्तान को नोटिस। हुकूमत पाकिस्तान का मंसूबे पर सालिसी का केस मजबूत। ईरान के आलमी सालिसी अदालत में जाने पर पाकिस्तान ने भरपूर कानूनी तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरान की जानिब से मिलने वाले नोटिस के मंदरजात को मुआहदे की पाबंदी की वजह से खुफिया रखा गया। पाकिस्तान और ईरान मंसूबे के हवाले से सफारती सतह पर राबते में हैं। हमारे सारे MPs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है, वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। उम्मीद है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरख्वास्तें दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI सियासी जमात है, इंटर पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं।
पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरे अख्तियार का फैसला करे। इंटर पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को ज़ेरे इल्तिबा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। बल्दियाती कानून में तरमीम के बिल की मुखालिफत से मुतालिक मशावरत, सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई, इंतखाबी धांधलियों से मुतालिक एहतजाज पर भी मुशावरत होगी। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।